श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुवीर प्रताप दे सिंधु धरे पासान, ते मति मंद जी राम तजे बजई जाय प्रभुवान। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बचते हैं वे निश्चय मंद बुद्धि है। बांध से तो अति सुधर बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरन न जाई, घर जाई मारे कट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली इसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद जग चढ़ी रघुराई, चितौ कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भई सब जल चर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के सागर मूल प्रभु के दर्शन के सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना जस व्याला, मकर नक्र नाना जस व्याला। सत जो जन तन परम विशाला, ऐसे एक नहीं जे खाई, एकन की डरते पिडराई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 वजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रभाउम्बेलो कई टराई नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कई सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंधु भई भीर अति, कपिनव पंथ उड़ाए। अपर जल चरण ऊपर, चल चल पार जाय सिय राम। सेतु बंधु पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बेलोक दो भाई, बेहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपिजू तप वीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना से समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीरा, सकल कपट कौआय सुदीना। काऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जाय तय धाई।
प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी, तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही 20 वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋत अरु कुरत काल गति त्यागी। खाई मनोर फल बिटप हला भई, लंका सन्मुख से कर चला भई। श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय काऊ पे रजन साचर पावई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। दशनन काट नासिका काना, काय प्रभु सुजस दी तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का श्रेष्ठ कहकर अथवा कहे लाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण कही सब बाता। सोनत श्रवण बारज बंधाना, 10 मुख बोली उठाय खुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। बाधो वन निधि नीर निधि, जलद सिंधु वारी सिय राम। सत्य तो निधि कंपित रामा, उदद पयोद नदी सिय रामा। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारी स्तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदी, इसको क्या सचमुच ही मान लिया? निज विकल का विचार बहोरी, ब्यास गयो ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, को तो कई पाथो बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, करेगाई पताई भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनाऊ बचन पिय परिहर को पा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने माल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयर कीजे ताही सो, बुझबल सकिए जीत जाही सो। तुम्हारी रघुपति अंतर कैसा, कल खजोट दिन करही जैसा। हे नाथ, बेर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जी सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर में। अति बल मधु के तब जय मारे, महावीर जिति सुत संहारे। जय बलबाज सास भुज मारा, सोई अवतर हरण मई भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटभ दैत्य मारे, 12 और नरसिंह रूप से महान सूरवीर जिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं।
ताजु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जो जाके हाथा। हे नाथ, उसका विरोध न कीजिए जिसके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। राम सौंपी जान की, नाय कमल पद मात सिय राम। सुत कहूँ राज समर्पि बने, जाय भजिय रघुनाथ सिय राम। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ दीन दयाल रघुराई, भागौ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सब कर बीते, तुम सुर अचुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सन्मुख सड़ जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया। संत काई यस नीत दसानन, चौथे पन जाय न पिकानन। तासु भजन कीजिए तय भरता, जो करता पालक संघरता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पर बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए तो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर पिणते अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करई जही लागी, भूप राज तजी होए विरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए मुनि श्रेष्ठ साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, करण तोहि पर दाया। जो पिय मानव मोर सिखावन, सुजस होई त्यो पुर अति पावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वही कौशला जी श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लें तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कई नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात सिय राम। नाथ बजाऊं रघुनाथ आई, अचल होई यह बात सिय राम। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थी भय मान रखा है। बता दो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। बारों ने कुबेर पवन जम काला, भुज बल जिते सकल जग पाला।
देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में है, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विजिते कैसे बुझाई, सभा बहुर बैठ सो जाई। मंदोदरी जयस जाना, काल वश उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया। सभा आई मंत्र ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपुसे जूझा। काई सचो सुन निश्चरना, बार बार प्रभु पूछो का। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। काऊ कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालुआर हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भाई की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कहे प्रहस्त कर जोर। नीच विरोध न करिए प्रभु, मंत्र न मति अति थोर। सबके वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, नीच विरोध न करी प्रभु। हे प्रभु, प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीच के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। श्री राम जय जय